जब तापमान -21 डिग्री तक गिर गया, तब ये लड़कियां जिंदा रहने की तैयारी नहीं कर रही थीं, बल्कि वो बस मरने से लड़ रही थीं। इस बर्फीले तूफान में न सड़क थी, न सिग्नल, और मदद का मतलब था सिर्फ दुआ। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जहां एक गलती का मतलब सीधी मौत है। जब हवा इंसान की सांसें चुरा ले, तब हिम्मत ही आखिरी हथियार होती है। इस गांव में ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, ये रोज की जंग है। माइनस तापमान में फंसी ये लड़कियां जानती थीं आज की रात आखिरी भी हो सकती है। जब बर्फ ने रास्ता निगल लिया, तब इन लड़कियों के पास सिर्फ हिम्मत बची थी। कोई फोन नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ तूफान और 3 डरी हुई जिंदगियां। ये सफर घर तक पहुंचने का नहीं था, ये सफर जिंदा रहने का था। एक छोटी सी गलती और बर्फ हमेशा के लिए सब कुछ खामोश कर देती। जब तापमान -21 डिग्री तक गिर गया, तब ये लड़कियां जिंदा रहने की तैयारी नहीं कर रही थीं, बल्कि वो बस मरने से लड़ रही थीं। इस बर्फीले तूफान में ना सड़क थी, ना सिग्नल, और मदद का मतलब था सिर्फ दुआ। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जहां एक गलती का मतलब सीधी मौत है। जब हवा इंसान की सांसें चुरा ले, तब हिम्मत ही आखिरी हथियार होती है। इस गांव में ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, ये रोज की जंग है। हिमालय की गोद में बसा ये पहाड़ी गांव दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नाम है, लेकिन सर्दियों में ये जगह इंसान की हदें परखती है। यहाँ सुबह सूरज से नहीं, हवा की चीख से होती है। चारों तरफ बर्फ, इतनी बर्फ कि जमीन और आसमान के बीच फर्क मिट जाता है। घर पत्थरों के बने हैं, छतें इतनी भारी कि बर्फ का बोझ सह सकें। लेकिन इस बार बर्फ ज्यादा थी, हवा ज्यादा बेरहम थी, और तापमान -21 डिग्री तक गिर चुका था। इसी तूफान के बीच फंस गई थीं 3 खानाबदोश लड़कियां। ये लड़कियां गांव की नहीं थीं, ये पहाड़ों के बीच भेड़ों और याक के साथ घूमने वाली खानाबदोश थीं। इनकी जिंदगी रास्तों में पलती है, तंबुओं में सोती है और आग के चारों ओर चलती है। लेकिन इस दिन रास्ता गायब हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि पैरों के निशान पल भर में मिट जाते। बर्फ का तूफान आंखें खोलने नहीं देता था और मोबाइल कब का मर चुका था। सबसे छोटी लड़की की उम्र मुश्किल से 17 साल थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर अब छुपा नहीं था। सबसे बड़ी ने अपने डर को निगलते हुए कहा, अगर हम यहीं रुके तो सुबह नहीं देख पाएंगे। लेकिन चलना भी आसान नहीं था। हवा सामने से मुक्कों की तरह टकरा रही थी, हर सांस सीने को चीर रही थी। पैर बर्फ में धंस रहे थे और शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। उन्होंने पहाड़ की ढलान में एक चट्टान देखी। वो जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन तूफान से थोड़ी राहत दे सकती थी। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। हाथों से बर्फ हटाई, पत्थरों के बीच एक छोटी सी जगह बनाई। एक लड़की ने अपनी आखिरी माचिस निकाली। उंगलियां जम चुकी थीं, लेकिन आग जलाना जिंदगी और मौत के बीच फर्क था। पहली तिल्ली टूटी, दूसरी भी, और फिर एक छोटी सी लौ जली। वो लौ सिर्फ आग नहीं थी, वो उम्मीद थी। लेकिन तूफान ने हार नहीं मानी। हवा बार बार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। लड़कियां अपने शरीर से आग को ढक कर बैठ गईं। कपड़े जलने लगे, हाथ छिलने लगे, लेकिन आग जिंदा रही। उधर गांव में बुजुर्गों ने आसमान की रंगत देखकर समझ लिया था कि आज की रात खतरनाक है। एक बूढ़ा आदमी बोला, आज कोई रास्ते में फंसा होगा। गांव के कुछ मर्द और औरतें रस्सी, कंबल और टॉर्च लेकर निकले। वे जानते थे तूफान में बाहर जाना मौत को बुलाना है, लेकिन किसी को तो जाना ही था। चलते चलते उन्हें बर्फ में आधा दबा हुआ एक तंबू दिखा। तंबू खाली था, लेकिन पास ही पैरों के निशान थे जो चट्टान की ओर जाते थे। उम्मीद जगी। जब उन्होंने चट्टान के पास आग की हल्की रोशनी देखी, तो उनकी सांसों में जान आई। लड़कियां बेहोशी के करीब थीं। एक रो रही थी, एक बुदबुदा रही थी और एक बस आग को देख रही थी, जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। गांव वालों ने उन्हें कंबल में लपेटा, कंधों पर उठाया और बिना रुके गांव की ओर चले। उस रात मौत बहुत करीब थी, लेकिन इंसानियत उससे एक कदम आगे निकल गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, बर्फ अब भी जमी हुई थी, लेकिन गांव के एक घर में 3 लड़कियां जिंदा थीं। उनकी उंगलियों में दर्द था, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ नया था, जिंदगी की कीमत। सबसे छोटी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, पहाड़ ठंडे हैं, लेकिन इंसान अगर इंसान रहे तो यहाँ भी जिंदा रहा जा सकता है। और यही इस बर्फीले गांव की सच्चाई है। यहाँ हर दिन एक जंग है, हर रात एक इम्तिहान और हर सुबह एक तोहफा। क्योंकि -21 डिग्री में जिंदा रहना सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, दिल की गर्मी मांगता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान पैदा नहीं होता, बल्कि हर दिन मरने की मशक करता है। यहाँ सांस लेना भी एक बोझ है। हवा फेफड़ों में उतरती है और गर्मी नहीं, दर्द छोड़ जाती है। यहाँ सुबह सूरज से नहीं होती, यहाँ सुबह सफ़ेद मौत के साथ होती है। ऐसी बर्फ जो आवाज़ों को निगल लेती है और उम्मीद को दफना देती है।
ये अफ़गानिस्तान के वे पहाड़ हैं जहाँ सर्दी मौसम नहीं, एक खामोश कातिल है। एक ऐसा कातिल जो चीखता नहीं मगर छोड़ता भी नहीं। बर्फ इतनी गहरी है कि ज़मीन का वजूद मिट चुका है। यहाँ लोग मिट्टी पर नहीं, कब्रों पर चलते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। हवा चलती नहीं, चीरती है। कानों में फुसफुसाहट नहीं, धमकी बनकर दाखिल होती है। और इसी मौत जैसी खामोशी में एक बुजुर्ग अफ़गान जोड़ा सांस ले रहा है। जिंदगी नहीं, सिर्फ सांस। मर्द की कमर झुक चुकी है, हड्डियां सर्दी में बचती हैं। औरत के हाथ कांपते नहीं, लड़ते हैं। वो जानती है कि अगर हाथ रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा। जब औरत आटा गूंथती है तो उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी होती हैं। दर्द अब एहसास नहीं, एक पुरानी याद है। चूल्हे की आग इतनी कमज़ोर है कि साया भी नहीं बनता। और लकड़ियाँ, यहाँ लकड़ियाँ पैसों से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि पैसा गर्मी नहीं देता। यहाँ औरत सिर्फ माँ नहीं, यहाँ औरत आखिरी दीवार है। वही पानी लाती है, वही जानवरों को जिंदा रखती है, वही बच्चों को जन्म देती है, ताकि बाकी सब कल की सुबह देख सकें। यहाँ बच्चे का पैदा होना खुशी नहीं, एक जुआ है। माँ अपने शरीर की आखिरी गर्मी नवजात को दे देती है। वो जानती है अगर उसने छोड़ दिया तो बर्फ इंतज़ार में है। ये बच्चे बचपन नहीं जीते, यहाँ बच्चे सीधे ज़िंदगी में फेंक दिए जाते हैं। रात आती है तो आवाज़ें गायब हो जाती हैं। हवा दीवारों से टकराती है और खामोशी दिमाग पर हमला करती है। औरत आग के सामने बैठी बिना देखे कहती है, हमें सर्दी से नहीं, भूख से डर लगता है। ये जुमला कहानी नहीं, फैसला है। ये कहानी अफ़गानिस्तान की नहीं, ये इंसान के आखिरी किनारे की कहानी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप महफूज हैं, लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई इस वक्त भी बर्फ़ में रोटी पका रहा है, क्योंकि मरने का वक्त वो खुद नहीं चुनता। यहाँ सुबह सफ़ेद मौत के साथ होती है, ऐसी बर्फ जो आवाज़ें निगल लेती है और उम्मीद को दफन कर देती है। ये अफ़गानिस्तान के वो पहाड़ हैं जहाँ सर्दी मौसम नहीं, एक खामोश कातिल है। एक ऐसा कातिल जो चिल्लाता नहीं मगर छोड़ता भी नहीं। बर्फ इतनी गहरी है कि ज़मीन का वजूद मिट चुका है। यहाँ लोग मिट्टी पर नहीं, कब्रों पर चलते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। जब आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कोई हंसी की आवाज़, कोई बच्चों का खेल, कोई गाड़ी की हॉर्न। यहाँ सब कुछ खामोश है। यहाँ के लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में दर्द भी है और हौसला भी। उनके घर पत्थरों से बने हैं, उनकी दीवारें मोटी हैं और छतें मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हर घर एक जिंदा कब्र की तरह लगता है। यहाँ हर दिन एक सवाल के साथ शुरू होता है, क्या आज हम जिंदा रह पाएंगे? यहाँ सांस लेना भी एक बोझ है। हवा फेफड़ों में उतरती है और गर्मी नहीं, दर्द छोड़ जाती है। अगर आपने कभी सोचा कि सर्दी सिर्फ हाथों को कांपाती है, तो आप गलत हैं। ये सर्दी रूह को भी कांपाती है। ये दिल की धड़कनों को कम करती है और इंसान को अपनी जिंदगी से बेगाना बना देती है। यहाँ बर्फ इतनी गहरी है कि ज़मीन का वजूद मिट चुका है। यहाँ लोग मिट्टी पर नहीं, कब्रों पर चलते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। बर्फ सिर्फ सफ़ेद नहीं, ये एक छुपी हुई दीवार है, एक बेरहम नदी है, एक कातिल है जो नज़र नहीं आता। ये बर्फ आवाज़ों को निगल जाती है, हंसी को दफन कर देती है और उम्मीद को खामोश कर देती है। यहाँ हवा चलती नहीं, ये चीरती है। किसी ने कहा था कि हवा कुदरत का तोहफा है, लेकिन यहाँ हवा एक खतरनाक हमला है। किसी भी लम्हे हवा आपके कानों में सरगोशी नहीं, बल्कि धमकी बनकर दाखिल होती है। यहाँ हर सांस एक चोट है, हर सांस एक इम्तिहान है। और इसी मौत जैसे सन्नाटे में एक बुजुर्ग अफ़गान जोड़ा सांस ले रहा है। जिंदगी नहीं, सिर्फ सांस। मर्द की कमर झुक चुकी है, हड्डियां सर्दी में बचती हैं और आंखों में वो सवाल है जिसका जवाब वो जानता है मगर मानना नहीं चाहता। औरत के हाथ कांपते नहीं, लड़ते हैं। वो जानती है अगर हाथ रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा। ये औरत सिर्फ एक माँ नहीं, ये एक आखिरी दीवार है, एक आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी रोशनी है।
उनके लिए रोटी पकाना घर का काम नहीं, ये एक शर्त है। या आज जिंदा रहो या कल दफन हो जाओ। जब औरत आटा गूंथती है तो उसकी उंगलियां बेहिस हो चुकी होती हैं। दर्द अब एहसास नहीं, एक पुरानी याद है। पानी बर्फ तोड़कर निकाला जाता है, हर बार मानो शरीर से कुछ छीन लेता है। चूल्हे की आग इतनी कमजोर है कि साया भी नहीं बनता। और लकड़ियां? यहाँ लकड़ियां पैसों से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि पैसा गर्मी नहीं देता। यहाँ औरत सिर्फ माँ नहीं, यहाँ औरत आखिरी दीवार है। वही पानी लाती है, वही जानवरों को जिंदा रखती है, वही बच्चों को जन्म देती है और वही रातों को जागती है ताकि बाकी सब कल की सुबह देख सकें। यहाँ बच्चा पैदा होना खुशी नहीं, एक जुआ है। न डॉक्टर, न दवा, न चिराग। माँ अपने शरीर की आखिरी गर्मी नवजात को दे देती है। वो जानती है अगर उसने छोड़ दिया तो बर्फ इंतजार में है। यहाँ बच्चों का रोना चीख नहीं बनता, यहाँ आवाज सर्दी में दम तोड़ देती है। ये बच्चे बचपन नहीं जीते, यहाँ बच्चे सीधे जिंदगी में फेंक दिए जाते हैं। उनके हाथ खिलौनों के लिए नहीं, बोझ के लिए बनते हैं। उनकी आंखें सपने देखने से पहले हकीकत सीख लेती हैं। खुराक यहाँ रहम पर नहीं, हिसाब पर मिलती है। मांस? यहाँ मांस यादों में होता है। अक्सर दिन सूखी रोटी और खामोशी। कभी जानवरों के लिए चारा कम पड़ जाए तो इंसान पीछे हट जाता है, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं जानवर मरा तो इंसान अगला। भेड़ और बकरियां सिर्फ जानवर नहीं, ये जिंदा रहने का समझौता है। बर्फ के नीचे से घास निकालना मानो मौत से सौदा करना है। जब कोई जानवर मर जाता है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक पूरा मौसम मर जाता है। रात आती है तो आवाजें गायब हो जाती हैं, हवा दीवारों से टकराती है और खामोशी दिमाग पर हमला करती है। उस बुजुर्ग अफगान जोड़े के पास ना ही हीटर है, ना कंबल, ना सुरक्षा, सिर्फ एक दूसरे का वजूद है और वो दुआ जो शब्दों से नहीं, सांसों से निकलती है। औरत आग के सामने बैठी बिना देखे कहती है, हम सर्दी से नहीं, भूख से डरते हैं। ये वाक्य कहानी नहीं, फैसला है। ये कहानी अफगानिस्तान की नहीं है, ये इंसान के आखिरी किनारे की कहानी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई इस समय भी बर्फ में रोटी पका रहा है, क्योंकि मरने का समय वो खुद नहीं चुनता। ये वो जगह है जहां इंसान पैदा नहीं होता, बल्कि रोज मरने के अभ्यास करता है। यहाँ सांस लेना भी एक बोझ है। हवा फेफड़ों में उतरती है और गर्मी नहीं, दर्द छोड़ जाती है। यहाँ सुबह सूरज से नहीं होती, यहाँ सुबह सफ़ेद मौत के साथ होती है। ऐसी बर्फ जो आवाज़ें निगल लेती है और उम्मीद को दफन कर देती है। ये अफ़गानिस्तान के वे पहाड़ हैं जहाँ सर्दी मौसम नहीं, एक खामोश कातिल है। एक ऐसा कातिल जो चीखता नहीं मगर छोड़ता भी नहीं। बर्फ इतनी गहरी है कि ज़मीन का अस्तित्व मिट चुका है। यहाँ लोग मिट्टी पर नहीं, कब्रों पर चलते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता। जब आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो आप एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हैं। कोई हंसी की आवाज़, कोई बच्चों का खेल, कोई गाड़ी की हॉर्न। यहाँ सब कुछ शांत है। यहाँ के लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा में दर्द भी है और हौसला भी। उनके घर पत्थरों से बने हैं, दीवारें मोटी हैं और छतें मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हर घर एक जीवित कब्र की तरह लगता है। यहाँ हर दिन एक सवाल के साथ शुरू होता है कि क्या आज हम जिंदा रह पाएंगे। यहाँ हर सांस एक जंग है, हर सांस एक चोट है, हर सांस एक परीक्षा है। और इसी मौत जैसी खामोशी में एक बुजुर्ग अफगान जोड़ा सांस ले रहा है। जीवन नहीं, सिर्फ सांस। पुरुष की कमर झुक चुकी है, हड्डियां ठंडी हवा में बजती हैं और आंखों में वो सवाल है जिसका जवाब वो जानता है मगर मानना नहीं चाहता। औरत के हाथ कांपते नहीं, लड़ते हैं। वो जानती है अगर हाथ रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा। ये औरत सिर्फ एक माँ नहीं है, ये एक आखिरी दीवार है। वही पानी लाती है, वही जानवरों को जीवित रखती है, वही बच्चों को जन्म देती है और वही रातों को जागती है ताकि बाकी सब कल की सुबह देख सकें। यहाँ बच्चा पैदा होना खुशी नहीं, एक जुआ है। न डॉक्टर, न दवा, न चिराग। माँ अपने शरीर की आखिरी गर्मी नवजात को देती है। वो जानती है अगर उसने छोड़ दिया तो बर्फ इंतजार में है।
यहाँ बच्चों का रोना चीख नहीं बनता, यहाँ आवाज़ सर्दी में दम तोड़ देती है। ये बच्चे बचपन नहीं जीते, यहाँ बच्चे सीधे जीवन में फेंक दिए जाते हैं। उनके हाथ खिलौनों के लिए नहीं, बोझ के लिए बनते हैं। उनकी आंखें सपने देखने से पहले हकीकत सीख लेती हैं। खुराक यहाँ रहम पर नहीं, हिसाब पर मिलती है। यहाँ मांस यादों में होता है। अक्सर दिन सूखी रोटी और खामोशी के होते हैं। कभी जानवरों के लिए चारा कम पड़ जाए तो इंसान पीछे हट जाता है, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं, जानवर मरा तो इंसान अगला। भेड़ और बकरियां सिर्फ जानवर नहीं, ये जीवित रहने का समझौता है। बर्फ के नीचे से घास निकालना मानो मौत से सौदा करना है। जब कोई जानवर मर जाता है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक पूरा मौसम मर जाता है। रात आती है तो आवाज़ें गायब हो जाती हैं, हवा दीवारों से टकराती है और खामोशी दिमाग पर हमला करती है। इस जोड़े के पास न ही हीटर है, न कंबल, न सुरक्षा, सिर्फ एक दूसरे का अस्तित्व है, और वो दुआ जो शब्दों से नहीं, सांसों से निकलती है। औरत आग के सामने बैठी बिना देखे कहती है, हम सर्दी से नहीं, भूख से डरते हैं। ये वाक्य कहानी नहीं, फैसला है। ये कहानी अफगानिस्तान की नहीं, ये इंसान के आखिरी किनारे की कहानी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखिए, कहीं न कहीं कोई इस समय भी बर्फ में रोटी पका रहा है, क्योंकि मरने का समय वो खुद नहीं चुनता। और इसी खामोशी में उस जोड़ी की जिंदगी आगे बढ़ती रही। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई लड़ाई, लेकिन वो एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं थे। उनके बीच की ये कंपेनियनशिप सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी थी। एक दिन उस गांव में अचानक एक नई समस्या आई। हवा इतनी तेज थी कि लकड़ी का ढेर भी गिरने लगा, और बर्फ का मौसम इतना कठोर था कि लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए। ये एक ऐसी सर्दी थी जिसमें हवा के साथ साथ डर भी बढ़ जाता था। उस दिन उस जोड़े के घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी चाल धीमी थी, और उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसने अपना हाथ जोड़ा और कहा, मुझे मदद चाहिए, मेरी बेटी बर्फ में फंस गई है। जोड़े ने बिना सोचे समझे उसे अपने घर के अंदर बुलाया। औरत ने उसे गर्म पानी दिया और आदमी ने उसके लिए थोड़ा खाना निकाला। वो जानते थे कि मदद करना यहाँ एक अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि अगर वो मदद नहीं करेंगे तो किसी दिन उन्हें भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उनके दिल में एक नई चिंता पैदा हुई, क्योंकि वो जानता था कि बर्फ में फंसना किसी भी समय मौत की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस बूढ़े आदमी के साथ जाएंगे और उसकी बेटी को बचाएंगे। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, हिम्मत, और ये हिम्मत किसी हीटर से ज़्यादा गर्म थी। वो बाहर निकले। बर्फ की चादर इतनी मोटी थी कि उनके कदम दबते ही गायब हो जाते थे। हवा के साथ साथ उनकी सांसें भी धीरे धीरे कम हो रही थीं, लेकिन वो चलते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने एक छोटे से किले जैसा ढांचा देखा। वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी थी और उसके बाहर एक युवा लड़की बर्फ में बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी आंखों में डर। जोड़ा उसके पास गया और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरे माता पिता बर्फ के साथ खो गए हैं, मैं अकेली हूँ। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। जोड़े ने उसे उठाया और अपने पास रखा। औरत ने अपने पास की एक कंबल उसे दी और आदमी ने उसे अपने शरीर के करीब रखा ताकि उसकी गर्मी बची रहे। वो वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बर्फ की सतह कभी भी उनके पैरों को धोखा दे सकती थी। कभी कभी वो खुद को खोए हुए महसूस करते थे, लेकिन उस लड़की के लिए वो अपने आप को खोने से भी डरते थे। अंत में वो गांव पहुंचे। गांव वालों ने उस लड़की को देखा और उनकी आंखों में एक नई आशा जागी, क्योंकि यहाँ हर कोई जानता था कि एक नया जीवन, एक नई उम्मीद है। उस रात गांव के लोगों ने उस लड़की के लिए खाना, कपड़े और जगह का इंतजाम किया। औरत ने उसे एक कोने में बिठाया और कहा, तुम अब सुरक्षित हो, हम तुम्हें बचाएंगे। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचाया। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये धन्यवाद की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ बर्फ के बीच भी हम इंसान हैं, और इंसानियत का मतलब एक दूसरे को बचाना है।
वो रात एक नए तरीके से गुजरी। लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठकर कहानी सुनाई और कहानी सुनकर उनके दिलों में एक नई ऊर्जा आई, क्योंकि उन्होंने समझा कि जब लोग एक साथ हों तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। अगले दिन उस गांव में एक नई योजना बनी। लोगों ने मिलकर एक छोटे से सामुदायिक केंद्र का निर्माण शुरू किया। ये केंद्र सिर्फ खाने और गर्मी के लिए नहीं था, ये एक जगह थी जहां लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। ये जगह एक छोटी सी आशा की मशाल थी जो इस सर्दी के अंधेरे में जल रही थी। लेकिन फिर भी बर्फ की ताकत कम नहीं हुई। हर दिन नई चुनौतियां आती रहीं और हर दिन उस जोड़े को अपने बच्चों के लिए नई उम्मीदों को बचाना पड़ता था। उनके बेटे ने अब खुद भी काम करने की ठान ली। उसने कहा, मैं भी बाहर जाऊंगा, मैं भी किसी की मदद करूंगा, मैं भी इस बर्फ से लड़ूंगा। उसके माता पिता ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये युवा शक्ति इस गांव में नहीं रहेगी तो ये गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बेटे ने अपने माता पिता से कहा, मुझे डर है, लेकिन मैं डर कर भी अपने गांव को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने गांव को बचाऊंगा। और उस दिन से वो लड़का गांव के लोगों के साथ सफर करने लगा। वो उनके लिए खाना, लकड़ी और पानी लाता था और धीरे धीरे वो गांव का एक हिस्सा बन गया। एक ऐसा हिस्सा जो अब सिर्फ जीवित नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की उम्मीद से भरा था। इस बीच गांव में एक और समस्या उभरने लगी। ये समस्या थी भोजन की कमी। भोजन का हर दिन कम होता जा रहा था और लोग ये समझने लगे थे कि अगर अगले कुछ दिनों में कुछ नहीं बदला तो वो भूख से मर जाएंगे। उस जोड़े ने अपने घर में खाने की मात्रा कम कर दी। वो खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए बच्चे ही जीवन थे और जीवन का मतलब खुद को बचाने से नहीं, एक दूसरे को बचाना था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमें कहीं से भोजन लाना होगा। अगर हम इंतजार करते रहे तो हमें भी भूख से मरना पड़ेगा। औरत ने कहा, लेकिन बाहर जाने से हमारी जान भी खतरे में है और अगर हम बाहर गए तो क्या हम लौट भी पाएंगे? बुजुर्ग ने कहा, अगर हम नहीं गए तो हम निश्चित रूप से मरेंगे। अगर हम गए तो शायद हमें मौका मिले। कभी कभी आशा ही हमें बचाती है। और इस बात ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई आग जलाई। उन्होंने तय किया कि कुछ लोग बाहर जाकर भोजन की तलाश करेंगे और बाकी लोग गांव में रहकर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करेंगे। उस जोड़े ने अपने बेटे को भेजने का फैसला किया। उनका बेटा जो अब जवान हो चुका था, उन्होंने उसे कहा, तुम जा रहे हो तो अपने साथ हमारी दुआ लेकर जाओ और याद रखना, हम तुम्हें वापस पाना चाहते हैं। बेटे ने कहा, मैं वापस आऊंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं वापस आकर इस गांव को बचाऊंगा। और फिर वो लड़का बर्फ के बीच निकल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और उसके दिल में एक बड़ी सी उम्मीद। वो जानता था कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो अपने गांव के लिए तैयार था। वो रास्ते में कई लोगों से मिला। कई लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर का रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन वो लड़का अपनी हिम्मत से उन सब को टालता चला गया। और फिर एक दिन वो एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग गर्मी के अंदर रहते थे। वहां की आबोहवा किसी जन्नत जैसी थी। वहां के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान थे और उन्होंने कहा, तुम यहाँ से क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मेरे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं, हम बर्फ में फंसे हुए हैं, अगर आप हमारी मदद करें तो हम बच सकते हैं। वहां के लोगों ने कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन तुम भी हमें कुछ दो। तुम्हारे गांव में किसी तरह की चीजें होंगी, जैसे ऊनी कपड़े या लकड़ी या कुछ और, जो हमारे लिए काम आ सकती हैं। लड़के ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ जीवन है और हमारी मेहनत है। वहां के लोगों ने कहा, उसके हाथों में दस्ताने नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं, बस तजुर्बा है और सालों की सख्त जिंदगी से मिला हौसला। बर्फानी हवाएं उसके चेहरे को चाकू की तरह काटती हैं। हर सांस लेना एक तकलीफ बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि भेड़ें बर्फ में दब जाती हैं, रास्ता नजर नहीं आता और एक गलत कदम मौत का सबब बन सकता है। रात के वक्त वो एक छोटी सी झोपड़ी में पनाह लेता है, जहां आग जलाने के लिए सिर्फ लकड़ियां और सूखी घास होती है। कभी कभी आग बुझ जाती है और पूरी रात ठंड में जागकर गुजारनी पड़ती है। ये चरवाहा जानता है कि अगर उसकी भेड़ें जिंदा हैं तो वो खुद भी जिंदा है। इन्हीं भेड़ों से उसके बच्चों का रिस्क जुड़ा है, इन्हीं से उसके घर का चिराग चलता है। अक्सर कई दिनों तक खाने में सिर्फ सूखी रोटी और चाय मिलती है, मगर फिर भी उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्र होता है। जब रात की खामोशी में बर्फानी तूफान गरजता है, वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, या अल्लाह, आज की रात भी गुजार दे।
ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें नजर नहीं आती, मगर जिनकी कुर्बानियों पर ये दुनिया चल रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अमीरी गर्म घरों में नहीं, बल्कि मजबूत हौसलों में होती है। अफगानिस्तान के इन सर्द पहाड़ों में चरवाहों की ये खामोश जद्दोजहद दुनिया की सबसे नाकाबिले यकीन कहानियों में से एक है। अगर आप ऐसी और हकीकी दिल हिला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मजबूर पट से दखावरो पकड़ दुनो के काला का मजबूर पट से दखावरो पकड़ दुनो के उमर दा तेरे दी बेयारा बबली जाए के उमर दा तेरे दी बेयारा वही वही इंतजार के शामी तेरे सी दर्दों के उमर दा तेरे की बेयारा बगमनों के उमर दा तेरे
याद का ऐस्ताव मा चिमल पलारू अगयात का चूक नवार तरफ तन्हाई वगराना यो दस्तूर प्रकहारो अगयात का हर तरफ दगी दड़ंगुलई विनो हर गिदड़ न जोड़ शयारो अगयात रस्पा इंतजार किश्पा में तेरा सितर दुनों की रस्पा इंतजार किश्पा में तेरा सितर दुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा पर गमुनों के उम्र दा तेरे की बेदयारा पर गमुनों के रस्पा इंतजार किश्पा में तेरा सितर दुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा पर गमुनों के उम्र दा तेरे की बेदयारा पर गमुनों के वही गल्ले गल्ले तीर से बजदा उस मिस्टर की पटकड़िए गल्ले गल्ले तीर से बजदा उस मिस्टर की पटकड़े गल्ले गल्ले तीर से बजदा उस मिस्टर की वही दिशा हर बाजा चरता लक्ष्य बाबुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा गमुनों के उम्र दा तेरे की बेदयारा वही वही रस्पा इंतजार किश्पा में तेरा सी दर्दों की रस्पा इंतजार किश्पा में तेरा सी दर्दों की उम्र दा तेरे की बेदयारा गमुनों के उम्र दा तेरे की बेदयारा गमुनों के गले गले तीर से बजता उस मिस्टर की पटकड़ी गले गले तीर से बजता उस मिस्टर की पटकड़ी गले गले तीर से बजता उस मिस्टर की पटकड़ी गले गले तीर से बजता उस मिस्टर की पटकड़ी वही दिशा हर बाधा चिरता लाड़ शपु बाबुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा गमुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा वही वही रस्पा इंतजार किश्पा में तेरे सी दर्दों की उम्र दा तेरे की बेदयारा गमुनों की उम्र दा तेरे की बेदयारा Mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Ya mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Mina dați joanda de joană pe fogo până suma. Wai wai min alewane ikram pagrunno ke min alewane ikram pagrunno ke ya umar da tere ki bedayara pagrunno ke umar da tere ki bedayara wai wai rasta intizar kishpa mein tere shi dardunno ke umar da tere ki
شو کله که مجبور پټ سه د خاورو په ګردونو کې کله که مجبور پټ سه د خاورو په ګردونو کې